हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल लेसन। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेवेंथ साइंस का चैप्टर 13 मोशन एंड टाइम का क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले वाला जो क्वेश्चन है उसमें है क्लासीफाई द फ्लोइंग एज मोशन along ए स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन। मतलब नीचे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो पढ़ के आपको बताना है कि वो जो स्टेटमेंट है उसमें सर्कुलर मोशन हो रहा है, स्ट्रेट लाइन हो रहा है या फिर ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है। तो सबसे पहले है मोशन ऑफ योर हैंड्स वाइल रनिंग। जब आप लोग रन करते रहते हो तो आपका जो हाथ का जो मोशन होते हैं, आपका हाथ का जो मूवमेंट होते हैं वो किस तरीके का होते हैं। तो आंसर इज ओसिलेटरी मोशन। ओसिलेटरी मोशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी फंक्शन अगर रिपीट होते हैं तो उसे ओसिलेटरी मोशन या फिर पीरियोडिक मोशन कहा जाता है। तो जब हम लोग रन करते हैं तो हमारा हाथ जो है आगे पीछे होता रहता है, मतलब ये जो फंक्शन है ये रिपीट होते हैं, तो इसका आंसर होगा ओसिलेटरी मोशन। देन नंबर 2, मोशन ऑफ हॉर्स पुलिंग ए कार्ट ऑन ए स्ट्रेट रोड। जब जो हॉर्स होते हैं वो स्ट्रेट रोड पे जब पुल होते हैं तो क्या होते हैं, तो रोड स्ट्रेट है तो इसका जो मोशन होगा वो भी स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। आंसर इज स्ट्रेट लाइन मोशन। देन नंबर 3, मोशन ऑफ ए चाइल्ड इन मेरी गो राउंड। मेरी गो राउंड मतलब ये जो गोल गोल घूमने वाला एक गेम होता है ना, जो बच्चे लोग खेलते हैं, तो वो जो गेम है उसमें कौन सा मोशन होता है, तो आंसर इज सर्कुलर मोशन। क्योंकि ये वाला गेम में ना लोग सर्कुलरली मतलब गोल गोल राउंड राउंड घूमते हैं, तो इसका आंसर होगा सर्कुलर मोशन। देन नंबर 4, मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए सीसो। सीसो मतलब ये जो होता है ना, इस तरीके का एक सेंटर होता है, चारों तरफ चेयर होते हैं और जो बच्चे होते हैं इस चेयर में बैठे होते हैं और ये राउंड 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 घूमते हैं, वो है सीसो। तो मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए सीसो इज ओसिलेटरी मोशन। मतलब ये जो है ये राउंड राउंड होता है, मतलब ये जो फंक्शन है ये क्या होता है, रिपीट होते हैं, तो आंसर इज ओसिलेटरी मोशन। देन नंबर 4, मोशन ऑफ द हैमर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल। जो स्कूल में घंटी बजते हैं ना, जब आपका एक पीरियड ख़त्म होता है दूसरा पीरियड आता है, तो जो घंटी बजते हैं वो घंटी जो बजते हैं वो कौन सा मूवमेंट है। तो घंटी तो रिपीट होते रहते हैं, बार 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 घंटी बजते हैं, तो रिपीट होता है कोई भी एक फंक्शन, तो ये होगा ऑसिलेटरी मोशन। देन नंबर 6, मोशन ऑफ ए ट्रेन ए स्ट्रेट ब्रिज। जब एक ब्रिज में जब ट्रेन मूव कर रहा होता है, ट्रेन चल रहा होता है, तो वो कौन सा मोशन है, तो रास्ता स्ट्रेट है इसीलिए ये होगा स्ट्रेट लाइन मोशन। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट करेक्ट। नीचे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो उनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। तो नंबर 1 इज द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। जो टाइम का सबसे छोटा वाला यूनिट होते हैं वो सेकेंड होते हैं। स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, क्योंकि टाइम का सबसे छोटा वाला यूनिट जो है वो सेकेंड है, उसके बाद आता है आपका मिनट एंड देन आवर, तो छोटा वाला हो गया हमारा सेकेंड, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नंबर 2, एवरी ऑब्जेक्ट मूव्स विथ ए कंस्टेंट स्पीड। जितना भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो कार हो, ट्रेन हो, एरोप्लेन हो या फिर बाइक हो, साइकिल हो, जितना भी ऑब्जेक्ट है ना वो एक कांस्टेंट स्पीड में मूव करते हैं। ये ऐसा होता है क्या, क्योंकि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट भी तो एक कांस्टेंट डिस्टेंस में हर वक्त मूव नहीं करते हैं, तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही नहीं है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट होते हैं वो चेंज होते रहते हैं और हर ऑब्जेक्ट का मूवमेंट तो ऑब्वियसली कांस्टेंट हो ही नहीं सकते। देन नंबर 3, द डिस्टेंसेस बिटवीन टू सिटीज़ आर मेजर्ड इन ए किलोमीटर।
दो सिटी के बीच का जो डिस्टेंस है उसको किलोमीटर से मेज़र किया जाता है, क्योंकि दो सिटी का बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसको अगर आप मीटर में करेंगे तो बहुत ज़्यादा वो निकलेगा, तो इसीलिए इसको बड़ा वाला यूनिट किलोमीटर में निकाला जाता है। देन नंबर से 4, द टाइम पीरियड ऑफ ए गिवन पेंडुलम इज कांस्टेंट। एक पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो कांस्टेंट होता है। पेंडुलम इस तरीके का होता है ना, तो इसका जो टाइम पीरियड है इसका हिलने का वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट नहीं होता है, जब आप हिला दोगे और जो धीरे धीरे उसका जो टाइम पीरियड है वो कम होता जाएगा, तो ये नॉट करेक्ट। नंबर 4, द स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर आवर। जो ट्रेन का स्पीड होते हैं उसको मीटर पर आवर में एक्सप्रेस किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए आप, जब किलोमीटर होता है, किलोमीटर है डिस्टेंस का सबसे बड़ा वाला यूनिट, तो किलोमीटर के साथ होगा आपका आवर, और मीटर के साथ आपका होता है मिनट। तो यहाँ पे क्या हुआ है, मीटर दिया हुआ है तो किलोमीटर पर मिनट होगा, तो ये स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देन नंबर 3 क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल है। ए सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 सेकेंड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। जो सिंपल पेंडुलम होते हैं वो एक ऑसिलेशन को, मतलब एक बार घूम के, यहाँ से घूम के फिर यहाँ तक आने के लिए उसका जो टाइम है वो है 32 सेकेंड। व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। तो एक ऑसिलेशन को अगर 32 सेकेंड में कंप्लीट करते हैं तो पूरा का पूरा जो ऑसिलेशन है उसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा। तो आंसर इज नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेशन कितना है 20, एंड टाइम टू कंप्लीट द ऑसिलेशन, तो इस ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में उसने कितना टाइम लिया 32 सेकेंड। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, टोटल टाइम टेकन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो टोटल टाइम कितना था, टोटल टाइम था 32 और नंबर ऑफ ऑसिलेशन था 20। तो आप जब इसको इससे कट करोगे तो आंसर निकलेगा 1.6। में दिखा देती हूँ, 32 डिवाइडेड बाय 20। अब 2 से कट करिए, 2 10 20, 2 1 2, 12 2 6 12। फिर से 2 से कट करिए, 2 5 10, 2 8 16। अभी आपको जो 8 है, 8 को 5 से डिवाइड करना है, तो 5 1 5, यहाँ पे कितना बचा 3, पॉइंट दे दीजिए, पॉइंट देने से यहाँ पे हो जाएगा आपका 30, तो 5 6 31.6 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, the distance between two stations is 240 किलोमीटर। दो स्टेशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 240 किलोमीटर है। ए ट्रेन टेक्स 4 आवर्स टू कवर दिस डिस्टेंस। और एक ट्रेन ये जो 40 किलोमीटर है इसको कवर करने के लिए कितना टाइम लेते हैं, 4 आवर्स। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो आपको उस ट्रेन का स्पीड क्या है उसको कैलकुलेट करना है। तो हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दो डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन, दो स्टेशन की बीच का जो डिस्टेंस है वो है 240 किलोमीटर। तो इस ये 240 किलोमीटर को कवर करने के लिए ट्रेन को टाइम कितना लगता है, 40 आवर्स, है ना। तो स्पीड, हमें स्पीड निकालना है। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस से कितना 240 किलोमीटर और टाइम लगता है कितना 4 आवर्स। जब आप कट करेंगे 240 डिवाइडेड बाय 4, 4 6 24, और ये जो जीरो है ऊपर आ जाएगा, तो 60 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। Then next question number 5, the odometer of a car reads
5 7 3 2 1। एक कार का जो ओडोमीटर होता है, ओडोमीटर आपने चैप्टर में पढ़ा है, जो कार्स वगैरह में जो इस तरीके का 2 मीटर होते हैं, उसका एक का नाम ओडोमीटर है। तो ओडोमीटर का रीडिंग इतना है, व्हेन द क्लॉक शोज द टाइम 8:30 AM, जब 8:30 AM था तो ओडोमीटर का जो रीडिंग था वो ये था। What is the distance moved by the car if at 8:50 AM the odometer reading has changed to 57336? अब आप देखिए, जो ओडोमीटर का रीडिंग था वो 8:30 को एक बार लिया गया है, जब इसका रीडिंग था 5731.0 किलोमीटर। तो उसके बाद फिर 20 मिनट के बाद 8:50 को फिर से ओडोमीटर का रीडिंग लिया गया, जब रीडिंग है 57336.0 किलोमीटर। तो वो जो कार था, कार ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा जो उसका रीडिंग इतना बढ़ गया है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार इन द किलोमीटर पर मिनट ड्यूरिंग दिस टाइम, एक्सप्रेस द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑल्सो। तो कार का जो स्पीड था उसको आपको निकालना है, स्पीड निकालना है, और स्पीड किलोमीटर पर मिनट में निकालना है एक बार, और एक बार आपको निकालना है किलोमीटर पर आवर में। तो देखते हैं। तो आंसर इज द इनिशियल रीडिंग ऑफ द ओडोमीटर, ओडोमीटर का जो पहला वाला जो रीडिंग था वो कितना था, 57321। ये था ओडोमीटर का पहले जब रीडिंग लिया गया था 8:15 को, 8:15 का ये रीडिंग था। एंड फाइनल रीडिंग ऑफ द ओडोमीटर बाद में जब 8:50 को लिया गया तो इसका जो रीडिंग था वो है 57336.0। तो डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, डिस्टेंस कवर बाय द कार इज इक्वल टू फाइनल रीडिंग ऑफ द ओडोमीटर माइनस इनिशियल रीडिंग ऑफ द ओडोमीटर, है ना। जब हम लोग जो फाइनल रीडिंग है उसको जब इनिशियल रीडिंग से, मतलब अभी जो रीडिंग जो बाद में आया है उसको पहले वाले रीडिंग को माइनस कर देंगे, जितना निकलेगा उतना ही डिस्टेंस उसने कवर कर लिया। तो पहला वाला क्वेश्चन का आंसर होगा कितना, ये जो है ये है फाइनल रीडिंग माइनस ये है इनिशियल रीडिंग, को कितना निकलता है आप माइनस करके देख लीजिएगा, 15 किलोमीटर निकलते हैं। तो स्टार्टिंग टाइम, अभी हम लोग टाइम देखते हैं, जो 8:30 8:50 था वो देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग टाइम ऑफ द कार इज 8:30, जो सबसे पहले हम लोग जब रीडिंग लिए थे तब टाइम था 8:30 एंड इट स्टॉप्स एट 8:50। तो जब हमने बाद में लिया वो लिया 8:50 में। तो हैंस टाइम इज़ टेकन बाय द कार इज 20 मिनट, है ना। तो आप 8:50 से 8:30 को माइनस कर दीजिए तो कितना निकलेगा, 20 मिनट निकलेगा। तो हमें क्या निकालना है, कार का स्पीड निकालना है। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना था, यहाँ पे हमने निकाला था डिस्टेंस इज 15 किलोमीटर। तो 15 डिवाइडेड बाय कितना होगा, 20, ये जो टाइम था, है ना। तो 20 मिनट में उसने 50 किलोमीटर को कवर किया था। तो 5 से कट कीजिए 3, यहाँ पे होगा आपका 4। अभी आपको 4 से 3 को डिवाइड करना है, तो नहीं जाएगा, यहाँ पे 30 होगा। 4 7 ज़ा 28, यहाँ पे निकलता है आपका 2, यहाँ पे पॉइंट की वजह से यहाँ पे एक 0 आएगा। 4 5 ज़ा 20, तो कितना निकला, 0.75 किलोमीटर पर मिनट। तो आपको आंसर किलोमीटर पर मिनट में निकालना है एक बार, तो 0.75 किलोमीटर पर मिनट है आंसर। तो फिर आपको क्या करना है, इसको फिर दूसरे तरीके से भी निकालना है। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू टोटल टाइम टेकन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन, सॉरी ये तो दूसरा ही आ गया, सॉरी।
तो अभी हमें आंसर को किलोमीटर पर आवर्स में निकालना है। तो हमारा टाइम कितना दिया हुआ था 20 मिनट। इस 20 मिनट को आपको क्या करना है, आवर्स में कन्वर्ट करना है। जब आपको बड़ा निकालना होता है तो मिनट आवर्स से क्या होता है, छोटा होता है, तो हमें मिनट को आवर में करना है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आपको इस मिनट को सेकेंड में करना होता तो आप 60 से इंटू कर देते, लेकिन जो कि आपको बड़ा वाला निकालना है, आवर निकालना है, इसीलिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1/60 इंटू 20। जब आप ये डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो कट हो जाएगा, 2 6 में जाएगा 3 बार, तो क्या हो गया 1/3 आवर। ठीक है, तो 1/3 आवर है, 20 मिनट इज इक्वल टू 1/3 आवर। तो अभी हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला स्पीड का इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस था 15, तो 15 डिवाइडेड बाय कितना होगा 1/3 आवर। तो इस डिवाइड को आपको अभी इंटू करना है, मतलब 15 इंटू, जब आप इंटू करेंगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो 1 का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो 15 इंटू 3 इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो है किलोमीटर पर आवर में आंसर है 45 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 6 में है, सलमा टेक्स 15 मिनट फ्रॉम हर हाउस टू रीच हर स्कूल ऑन ए बाईसाइकिल। सलमा नाम की एक बच्ची है जो स्कूल जाती है अपनी बाईसाइकिल में, और उसको जाने के लिए टाइम लगता है 15 मिनट अपनी घर से स्कूल तक पहुंचने के लिए। तो इफ़ द बाईसाइकिल हैज़ ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, अगर बाईसाइकिल का जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, देन कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन हर हाउस एंड द स्कूल। तो आपको क्या करना है, उसके स्कूल से लेके उसका घर तक का जो डिस्टेंस है उसको आपको निकालना है। ठीक है, तो आंसर इज सलमा टेक टाइम टू रीच हर स्कूल। तो सलमा जब अपनी बाईसाइकिल में स्कूल जाते हैं तो उसको टाइम कितना लगता है 15 मिनट। तो 15 मिनट को आपको सेकेंड में कन्वर्ट करना है। क्यों सेकेंड में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे दिया हुआ है 2 मीटर, वो 1 सेकेंड में कंप्लीट करते हैं, तो इस मिनट को आपको सेकेंड में कन्वर्ट करना है। जब आपको छोटा बनाना होता है तब क्या करना होता है, इनटू। जब आपको अगर इस मिनट को अगर आवर बनाना होता तो आप 1/60 करते, मतलब डिवाइड करते। तो आपको 15 और 60 जब डिवाइड इंटू करेंगे तो क्या होगा 900 सेकेंड, सॉरी यहाँ पे मैं 90 हो गया, तो होगा 900 सेकेंड। याद रखिएगा 900 सेकेंड होगा। तो सलमा का जो बाईसाइकिल है उसका स्पीड क्या है 2 मीटर पर सेकेंड, जो यहाँ पे दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड का जो फॉर्मूला है डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो हमें क्या निकालना है कि स्कूल से लेके उसका घर तक का जो डिस्टेंस है वो निकालना है, ये वाला पार्ट निकालना है ना। जो पार्ट हमें निकालना होता है वो पार्ट हमेशा राइट साइड में होते हैं, तो हमें ये वाला जो पार्ट है ये राइट साइड में लाना है। डिस्टेंस कवर इज इक्वल टू, जब आप इसको इस साइड में लेके आएंगे तो ये जो स्पीड है, स्पीड जाके यहाँ पे इंटू हो जाएगा, स्पीड इंटू ये जो नीचे वाला पार्ट है टाइम टेकन, ये इंटू हो जाएगा। तो इंटू कैसे होगा, तो स्पीड कितना था 2 मीटर, है ना, 2 मीटर स्पीड था, तो 2 मीटर इंटू 900 सेकेंड। यहाँ पे जो हमने 900 सेकेंड निकाला है, तो सॉरी 900 सेकेंड से आपको क्या करना है, इसको इंटू करना है। जब आप इंटू करेंगे तो आपको निकलेगा क्या 1800 मीटर। ठीक है, तो 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो आपको क्या करना है, आपको किलोमीटर में आंसर निकालना है, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, ये जो 1800 मिनट है, इस 1800 मिनट को आपको इस इंटू 1/1000 करना है। हमें पता है कि जब बड़ा वाला निकालना होता है तब हमें डिवाइड करना पड़ता है, और अगर छोटा निकालना होता कुछ तो हम लोग क्या करते, इंटू करते। तो 1800 से अभी हम लोग 1000 को जब डिवाइड करेंगे 0 कट हो जाएगा, 5 में कितना बढ़ जाएगा, ये वाला पार्ट नहीं है, हाँ इतना सही पार्ट है, ये भी हमने एक्स्ट्रा लिख दिया, सॉरी। तो 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18। अभी आपको क्या करना है, 9 को
5 से डिवाइड करना है। 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे रह गया 4, यहाँ पे कॉमा सॉरी यहाँ पे एक पॉइंट दे दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 5 8 ज़ा 40, तो क्या हो गया 1.8। तो 1.8 किलोमीटर पर सेकेंड उसका साइकिल का जो स्पीड है वो है 1.8 किलोमीटर है उसका डिस्टेंस। तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, शो द शेप ऑफ a distance time graph for motion in the flowing cases। नीचे 2 केस दिया हुआ है, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले वाला केस है, एक कार मूविंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड। जब एक कार कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रहा है तो उसका टाइम ग्राफ किस तरीके का होगा। तो वो कंस्टेंटली जा रहा है, तो ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को पहले ड्रॉ करें। तो ये रूल भी होता है ग्राफ ड्रॉ करने का। तो हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दे दिया। तो अभी जो है हमारा कार कंस्टेंट डिस्टेंस में जा रहा है, तो ग्राफ आपका इस तरीके का होगा। तो रोड इस तरीके का होता है, तो कंस्टेंटली वो कार जो है एक ही स्पीड में जा रहा है, तो आपका ग्राफ ऐसा होगा। देन नंबर 2 इज ए कार पार्क्ड ऑन ए साइड रोड। अगर एक कार रास्ते के किनारे में पार्क किया हुआ है, उसका टाइम ग्राफ आप किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। तो आपका ये सब कुछ ये है रोड, यहाँ पे आपका जो है कार पार्क किया हुआ है, तो इसका जो टाइम ग्राफ होगा वो इस तरीके का होगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो नीचे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें एक रिलेशन मतलब एक फॉर्मूला दिया हुआ है, इसमें से कौन सा फॉर्मूला सही है। तो नंबर 1 इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम। नंबर 2 इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल टू टाइम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। या फिर नंबर 4, स्पीड इज इक्वल टू 1 बाय डिस्टेंस इनटू टाइम। इसका कौन सा फॉर्मूला सही है। हमने हमेशा से पढ़ा है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो देन क्वेश्चन नंबर 9 इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड। जो स्पीड होता है, स्पीड का सबसे छोटा वाला जो यूनिट है वो क्या है आपका। ऑप्शन है नंबर 1 किलोमीटर पर मिनट, नंबर 2 मीटर पर मिनट, नंबर 3 किलोमीटर पर आवर एंड नंबर 4 किलोमीटर पर सेकेंड। तो छोटा वाला मीटर पर सेकेंड, तो सबसे छोटा वाला जो स्पीड का यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस का सबसे छोटा वाला यूनिट क्या है, मीटर है। टाइम का सबसे छोटा वाला यूनिट क्या है, सेकेंड है। तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड है स्पीड का बेसिक यूनिट। देन क्वेश्चन नंबर 10, a car moves with a speed of 40 km per hour for 15 minutes and then with a speed of 60 km per hour for the next 15 minutes। एक कार है जो मूव करते हैं कि स्पीड में, जो स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। एक कार 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में मूव कर रहा है 15 मिनट से, एंड देन विथ ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट्स। तो 15 मिनट उसका जो स्पीड था वो 40 किलोमीटर पर आवर था, और उसके बाद 15 मिनट उसने क्या किया, 60 किलोमीटर पर आवर का डिस्टेंस में उसने मूव किया। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इज, वो जो कार था उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो ये तो 25 किलोमीटर है, हम लोग निकालेंगे अभी कैसे 25 किलोमीटर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप आंसर देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है कि
दो टाइम दिया हुआ है। एक बार का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और एक बार है 60 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग सबसे पहले पहला वाला देखते हैं। व्हेन द स्पीड ऑफ द कार इज़ 40 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना होगा? टाइम कितना था? हमें 15 मिनट में ये 40 किलोमीटर पर आवर था। तो हमें क्या करना है, इसको आवर में कन्वर्ट करना है 15 मिनट को। 15 मिनट को जब आवर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा 60 से। हमें पता है कि जब बड़ा वाला निकालना होता है तो डिवाइड करना पड़ता है। सॉरी, यहाँ पे फिर से 16 दे दिया, ये होगा 60 आपका। तो 15 डिवाइडेड बाय 60 आपको डिवाइड करना होगा। तो आप डिवाइड कर लीजिए। यहाँ पे क्या करना है, 15 को 60 से डिवाइड करके आपको आवर निकालना है। तो यहाँ पे तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट यहाँ पे हो गया 150। तो 60 कितना बार जाएगा? दो बार जाएगा तो 120 होगा। तो कितना रह गया? 30, है ना। तो 30 को भी नहीं जाएगा, तो इस पॉइंट की वजह से यहाँ पे और एक ज़ीरो आएगा। तो 65 से कितना होता है? ये देखिए 300 हो जाता है। तो 65 जा हो गया आपका 300, है ना। तो आंसर इज 0.25 आवर। मतलब 15 मिनट को जब आप आवर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आवर होगा? 0.25 आवर। तो ये 16 नहीं है, ये 60 है, याद रखिएगा। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो डिस्टेंस कवर्ड फर्स्ट डे में कितना डिस्टेंस कवर किया? जब हम लोग इसको निकालना है हमें, तो डिस्टेंस को हमें इस तरफ लाना है। तो डिस्टेंस कवर्ड जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये जो स्पीड है ये आके इसके साथ इंटू हो जाएगा। तो स्पीड इंटू टाइम टेकन। तो स्पीड कितना था? 40 किलोमीटर पर आवर था और टाइम कितना लगा था? 0.25 आवर। तो यहाँ पे हो गया 10 किलोमीटर। इतना 10 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो पहली बार कवर किया था। ठीक है, पहली बार जब क्या किया था, 40 किलोमीटर पर आवर में जब गाड़ी चल रहा था तो उसने 15 मिनट में 40 किलोमीटर को कवर कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट टाइम उसने क्या किया, तो नेक्स्ट टाइम फिर से 15 मिनट। तो 15 मिनट का आवर में कितना होता है? 0.25 आवर। यहाँ पे भी 15 मिनट है तो यहाँ पे निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपने पहले निकाल लिया है। तो 0.25 आवर है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन। तो डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। आपको पता है ये कैसे निकलते हैं। तो ये आता कि 60 किलोमीटर पर आवर। तो 60 इंटू 0.25 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपका निकलता है 15 किलोमीटर। पहली बार निकला था 10 किलोमीटर, अभी है आपका 15 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? अभी आपको प्लस करना है, पहले वाला जो है और दूसरा वाला जो है इन दोनों को प्लस करना है। तो आपको टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 + 15 मतलब 25 किलोमीटर। तो ये हो गया आपका आंसर। टोटल डिस्टेंस उसका ने कवर किया था 25 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12। Question number 12, figure 13.15 shows the distance time covered for the motion of two vehicles A and B. Which one of them is moving faster? तो नीचे एक ग्राफ दिया हुआ है, डिस्टेंस ग्राफ, जिसमें दो व्हीकल से A एंड B मूव कर रहा है। तो आपको ग्राफ देख के बताना है कि कौन सा व्हीकल फास्टली मूव कर रहा है और कौन सा व्हीकल स्लोली मूव कर रहा है। अभी आप देखिए, ये जो ग्राफ दिया हुआ है, हर ग्राफ में ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कुछ मार्क होता है। सपोज है इस तरीके का है 5, 10, ये हो गया आपका वो 15। तो 5 करके हमने पकड़ा 30। तो यहाँ पर भी ऐसा होता है 5, 10, 15, 20, इस तरीके का होता है। तो ये 20 है। तो ये देखिए, ये जो बी व्हीकल है वो नीचे की तरफ जा रहा है। ये जो मार्क आप अगर इस तरीके से खींचेंगे तो ये जाके 10 पे जाके मिल गया है। और ये जो व्हीकल ए है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप जब इसको
नापेंगे तो ये जाके यहाँ पे 20 में जाके मिल गया है। तो मतलब इसका जो ए का जो स्पीड है वो ऑब्वियसली ज़्यादा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर जो मार्क होता है उस तरफ जा रहा है। तो ए का स्पीड यहाँ पे ज़्यादा होगा और बी का स्पीड होगा कम। तो आंसर इज़ व्हीकल ए इज़ मूविंग फास्टर देन द व्हीकल बी। Then question number 13, which of the following distance time graph shows a truck moving with a speed which is not constant? तो नीचे कुछ ग्राफ्स दिया हुआ है, आप बुक में देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा ग्राफ्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है। तो उसमें से आपको दिखाना है कि कौन सा जो है कांस्टेंट जा रहा है, जो कांस्टेंट नहीं जा रहा है। जो कांस्टेंट जाएगा वो इस तरीके का होगा। तो इस तरीके का जो नहीं है वो है नंबर 3 कांस्टेंट नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 13 का जो क्वेश्चन आंसर था वो कंप्लीट हो गया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।